मैं एक बहुत ही ऐसी चाइल्ड थी जो बहुत इन द मोमेंट रहती थी, जिसको कुछ ज़्यादा फ्यूचर की परवाह नहीं थी। और मैंने उसी से अपनी सेल्फ वर्थ अटैच कर दी कि दुनिया मुझे अप्रिशिएट करे, दुनिया से मुझे एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेशन मिले कि मुझे एक ऐसा करियर बनाना है जो सोसाइटी की नज़रों में बहुत हाईली रिस्पेक्टेड हो। सो आई गॉट द बेस्ट जॉब प्लेसमेंट, आई वॉज वेरी हैप्पी इन माई हेड, आई वॉज थिंकिंग कि अब लाइफ सॉर्ट हो गई है। अपने सामान और अपने बैग के साथ मैंने एक और चीज़ वहाँ पे बॉम्बे अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करी, वो था स्ट्रेस अराउंड माई हेल्थ, अराउंड माई चेंजिंग फिजिकल अपीयरेंस। सो आई वॉज मिजरेबल, आई वॉज एट द लोएस्ट पॉइंट इन माई लाइफ। मैं अपने कलीग्स के साथ कभी कैफेटेरिया में बैठी होती थी, कहीं भी बैठी होती थी, तो वहाँ पे वो लोग डिस्कशन करते थे कि कैसे उन्हें वीपी रोल पे पहुँचना है, कैसे उन्हें दे सी देमसेल्व्स एज अ सीईओ वन डे। एक्चुअली I actually put in my papers, I actually quit my corporate job within 1 week. I packed my bags and came back. As Buddha once said, the mind is very powerful. What you think, you become. Hi, I'm Tanya Mittal. I am a stress and anxiety coach. मैं फीमेल्स की हेल्प करती हूँ ताकि वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग जैसी चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें और एक कामनेस और हैप्पीनेस से फिल्ड लाइफ लीड कर सकें। आई एम एन ICF सर्टिफाइड लेवल 2 लाइफ कोच। आज मैं आप सबके साथ अपनी लाइफ की एक छोटी सी पर बहुत ही लेसन से फिल्ड स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरा लाइफ में एक बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, दैट अ लाइफ डिवॉइड ऑफ पर्पस इज मेयर एग्जिस्टेंस। आई होप दैट थ्रू माई स्टोरी टुडे यू गेट इंस्पायर्ड टू लिव अ लाइफ ट्रू टू योर सेल्फ। ओके, लेट मी टेक यू बैक टू माई अर्ली चाइल्डहुड डेज। बचपन में मैं एक बहुत ही जॉली, चेयरफुल, एक नॉर्मल चाइल्ड थी जो फ्यूचर की सारी टेंशन से बहुत केयर फ्री थी। मैं पढ़ाई भी इंजॉय करती थी, मैं खेलना भी इंजॉय करती थी, मैं सब बैलेंस करके चलती थी। मैं एक बहुत ही ऐसी चाइल्ड थी जो बहुत इन द मोमेंट रहती थी, जिसको कुछ ज़्यादा फ्यूचर की परवाह नहीं थी। मेरे बचपन में कभी कोई एम्बिशंस भी नहीं थे। मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टीचर बनना है, कुछ नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं कभी इतना ज़्यादा सोचती ही नहीं थी। सो बहुत ही अच्छा नॉर्मल टाइम था वो। और ये ज़रूर एक चीज़ है कि उस टाइम पे मैं बहुत ही नेचुरली ही एक ब्राइट और सिंसियर चाइल्ड थी। सो हमेशा मेरे स्कूल में अच्छे ही आते थे, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ही जाती थी। देन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़े स्टैंडर्ड्स में गई, एक बहुत ही नेचुरल सा ट्रांजिशन होता है इंडिया में हम सबकी लाइफ्स में। जैसे जैसे हम 9th 10th स्टैंडर्ड रीच करते हैं, एक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है बिटवीन रिलेटिव्स, बिटवीन फ्रेंड्स, बिटवीन एवरीबॉडी कि किसके चाइल्ड ने क्या स्कोर किया, उसकी क्या स्कूल में परफॉर्मेंस है। और इस कंपैरिजन के बेसिस पे ये हमारे माइंड में बिठा दिया जाता है कि अगर आप स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आप एक लूज़र हो, आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। यही चीज़ मेरे साथ भी हुई नेचुरली। जैसे जैसे मैं 9th स्टैंडर्ड में पहुंची, 10th स्टैंडर्ड में पहुंची, एक नेचुरल सा कंपैरिजन स्टार्ट हो गया मेरी स्कूल परफॉर्मेंस का, मेरे कज़न्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे पेयर्स के साथ, सबके साथ। बट फॉर्चुनेटली मैं हमेशा अच्छा ही स्कोर करती थी, तो मुझे हमेशा अप्रिसिएशन ही मिलता था। हमेशा मुझसे कंपेयर करके और स्टूडेंट्स को ये दिखाया जाता था कि देखो इसके जैसा बनो, इसके जैसा पढ़ो। सो वही चलता रहा। 9th में 10th में मैंने अच्छा ही स्कोर किया एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। माई पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ मी, एवरी वन वॉज प्राउड ऑफ मी। सो इवेंचुअली वॉट हैपेंड वॉज, मेरे माइंड में ये चीज़ इनग्रेन हो गई कि एप्रिसिएशन का एक सोर्स और अपने पेरेंट्स को, सबको प्राउड करने का अपने ऊपर एक सोर्स मुझे मिल गया कि बस मैं अच्छा परफॉर्म करती रहूँ, अच्छा स्कोर करती रहूँ, तो सब मेरे अराउंड खुश रहेंगे। और मैंने उसी से अपनी सेल्फ वर्थ अटैच कर दी कि अगर सब मेरे अराउंड खुश रहेंगे, वो मेरे को वैलिडेट करेंगे, वो मेरे को अप्रिशिएट करेंगे, तो ही मैं एक वर्दी इंसान हूँ, तो ही मैं एक रिस्पेक्ट के, लव के वर्थ हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसी प्रेशर के साथ मैं 11th 12th स्टैंडर्ड में पहुँची। मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा स्कोर किया, टॉप किया साइंस में। बट
एक बहुत सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर मैंने अपने ऊपर ले लिया कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अच्छा स्कोर नहीं किया, देन व्हाट, तो मुझे सब क्या कहेंगे, तो मैं कौन हूँ। मेरी सारी वर्थ, मेरी आइडेंटिटी ही उन चीज़ों पे डिपेंड हो गई थी। और मेरे लिए अपने आइज़ में खुद को एक वैल्यूएबल इंसान देखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था कि दुनिया मुझे अप्रिशिएट करे, दुनिया से मुझे एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेशन मिले, जो मुझे मिल रही थी अच्छा परफॉर्म करके, अच्छा स्कोर करके। देन मैंने अपनी बैचलर्स एंड मास्टर्स करी स्टेटिस्टिक्स में। अगेन मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत अपने ऊपर स्ट्रेस लेके रखा कि मुझे हमेशा अच्छा परफॉर्म करते रहना है, हमेशा ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स में रहना है। और मैंने अपने ऊपर एक और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके, एक और बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके ये रखा कि मुझे एक ऐसा करियर बनाना है जो सोसाइटी की नज़रों में बहुत हाईली रिस्पेक्टेड हो, बिकॉज तभी तो मुझे अप्रिसिएशन और वैलिडेशन मिलेगा, तभी तो मैं वर्दी फील करना कंटिन्यू कर पाऊँगी। सो उसी चीज़ में मैं बहुत स्ट्रेस्ड रहने लगी स्कूल के लास्ट ईयर से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक। मैंने बहुत मेहनत करी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बहुत अच्छा स्कोर किया, देन अपना 1000% दिया एंड अपने कॉलेज कैंपस पे मेरे को बेस्ट प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट मिला। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मेरे को लगा कि अब मेरा करियर सॉर्टेड है, बिकॉज हमेशा से मैं अपने आप को यही बताती थी, यही कह के अपना स्ट्रेस खुद को जस्टिफाई करती थी कि एक बार करियर सेट हो गया देन लाइफ में क्या ही स्ट्रेस है, सब अचीव हो जाएगा, मैं हमेशा खुश रहूँगी, सोसाइटी हमेशा मेरे से खुश रहेगी। बट आई गेस आई वॉज़ वेरी नाइव। ऐसा कभी नहीं होता, कभी स्ट्रेसेस ख़त्म नहीं होते। और जब तक अपनी वर्थ मैं बाहरी अप्रिसिएशन और वैलिडेशन पे डिपेंड करके रखूँगी, तब तक कभी मेरे लिए स्ट्रेसेस और एंग्जाइटी और प्रेशर ख़त्म ही नहीं हो सकता। सो आई गॉट द बेस्ट जॉब प्लेसमेंट, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। इन माई हेड आई वॉज थिंकिंग कि अब लाइफ सॉर्ट हो गई है। बट टू माई सरप्राइज, साइड बाय साइड क्या हुआ कि इतने साल तो मेरी बॉडी ने चुपचाप वो स्ट्रेस हैंडल कर लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। पर लेकिन टुवर्ड्स द लास्ट ईयर ऑफ माई पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी बॉडी बहुत सिम्टम्स शो करने लगी कि अब वो जो स्ट्रेस था वो फिज़िकली बॉडी पे शो होना स्टार्ट हो गया था। मैंने बहुत रैपिडली हेयर लॉस करना स्टार्ट कर दिया, पूरे बॉडी पे, फेस पे मेरे एक्ने डेवलप होना स्टार्ट हो गया, मेरे पीरियड्स अब उतने रेगुलर नहीं थे। सो स्लोली मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे जो मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि क्यों आ रहे हैं, बिकॉज मेरे लिए तो स्ट्रेस एक बहुत नॉर्मल नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका था। तो मैं उसको कभी ऐसे देखती नहीं थी कि उसकी वजह से मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसकी वजह से आज तक मैं हमेशा चीज़ें अचीव ही कर रही थी। सो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में भी उन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया, थोड़ी बॉदर ज़रूर हो रही थी। बट देन सो इवेंचुअली द पोस्ट ग्रेजुएशन एंडेड, मैंने अपने बैग्स पैक किया, मुझे अपने जॉब के लिए बॉम्बे रीलोकेट करना था। उन अपने सामान और अपने बैग के साथ मैंने एक और चीज़ वहाँ पे बॉम्बे अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करी, वो था स्ट्रेस अराउंड माई हेल्थ, अराउंड माई चेंजिंग फिजिकल अपीयरेंस। सो मुझे लग रहा था कि मैं एक बार बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊँगी, जॉब में होंगी, सब सेटल्ड होगा, सब खुश रहूँगी, तो सब ठीक हो जाएगा जो भी मेरी बॉडी सिम्टम्स शो कर रही है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे ही मैं बॉम्बे शिफ्ट करी, वहाँ के वेदर ने और मेरी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट शो किया। 2-3 डेज़ बाद ही मेरा हेयर फॉल और डबल ट्रिपल हो गया, मेरे एक्ने बहुत इंक्रीज़ हो गया और स्लोली मेरे पीरियड्स बिल्कुल कम्प्लीटली शट डाउन हो गए। एंड धीरे धीरे मैं फूड भी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर रही थी। डे बाय डे मेरा वेट लूज़ ही होता जा रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है मेरे साथ। बट इन सबसे भी ज़्यादा जिस चीज़ का मैं स्ट्रेस और ले रही थी वो ये था कि मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत चेंज हो रही थी, जो कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। वो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, बहुत हेयर फॉल हो रहा था, हेयर मेरे बहुत थिन हो गए थे, मेरे को बहुत एक्ने फेस पे आ गया था जो बहुत क्लियरली विजिबल था। सो मेरे को कॉन्स्टेंटली एक और ये स्ट्रेस रहने लग गया, एक नया स्ट्रेस रहने लग गया कि अब मैं वर्ल्ड को कैसे फेस करूँ। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया, जो मेरा एक अच्छे जॉब की वजह से कॉन्फिडेंस हाई हुआ था वो बहुत ही टेम्परेरी था, वो बहुत ही जल्दी फिर से बहुत लो हो गया। फिर से मैं खुद को वर्दी समझना बंद करने लगी। धीरे धीरे वो स्ट्रेस मेरे ऊपर इतना ज़्यादा टॉल लेने लगा
दैट मैंने अपने आप को मिरर में ही देखना बंद कर दिया। मैंने अपने बॉम्बे के अपार्टमेंट के वॉशरूम से मिरर तक रिमूव करके कबर्ड में उठा के रख दिया ताकि मेरे को खुद को कभी देखना ही ना पड़े। मैं बहुत खुद को देखने से बचने लगी, बट साइड बाय साइड मैं डेस्परेटली डॉक्टर्स पे, होम्योपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, सब पे जा रही थी, डेस्परेटली टू फाइंड सम सोल्यूशन कि ये सब स्टॉप हो। वो सब चल रहा था, कुछ भी कोई भी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्ट्रेस है वो तो स्टॉप ही नहीं हो रहा था जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। सो जो भी मैं बाहर से कर रही थी, मेडिसिन ले रही थी, थेरेपीज़ ले रही थी, कुछ भी पॉजिटिव इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा था। एंड साइड बाय साइड मेरा फोकस अपने करियर से बिल्कुल स्लोली डिस्ट्रैक्ट होता गया। मैं अपना करियर इन्जॉय ही नहीं कर पा रही थी, मैं अपना काम इन्जॉय नहीं कर पा रही थी। एंड एक और नई चीज़ हुई कि जब मैं वो कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी तो मैं साथ साथ में मेरे माइंड में थोड़े दिनों बाद ये क्वेश्चन उठने लगा कि ये जो मैं काम कर रही हूँ, इस काम से किसका बेनिफिट हो रहा है, ये क्या पर्पस है मेरे काम का, मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। सो आई वॉज मिजरेबल, आई वॉज एट द लोएस्ट पॉइंट इन माई लाइफ। मेरे को इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई कि मैं अकेले बैठ ही नहीं सकती थी। अगर वीकेंड्स पे, जिस दिन ऑफिस नहीं है, मेरे को अकेले अपने अपार्टमेंट में टाइम स्पेंड करना पड़ जाता था, तो वो मेरे लिए एक टॉर्चर बन चुका था। ना मैं ढंग से सो पाती थी बिकॉज मैं अपना ब्रेन शांत ही नहीं कर पाती थी। कॉन्स्टेंटली मेरे को वो फेयरफुल थॉट्स आते रहते थे कि क्या है मेरा फ्यूचर अगर मेरी अपीयरेंस ऐसे ही चेंज होती रही, अगर मेरी बॉडी ऐसे ही ब्रेक डाउन होती रही तो। ना मैं ठीक से सो पाती थी, खा पाती थी, कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाती थी, और अकेले रहना तो सबसे बड़ा टॉर्चर बन गया था मेरे लिए। काफ़ी मंथ्स ऐसे ही चलता रहा। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या स्टेप लेना है, क्या करना है, बट एक होप थोड़ी सी अंदर ज़रूर थी कि सोल्यूशन ढूंढना नहीं छोड़ूंगी, कुछ ना कुछ सोल्यूशन 100% निकल ही जाएगा। सो डे एंड नाइट मैं गूगल सर्च करती रहती थी, कुछ सर्च करती रहती थी कि कैसे इन फिज़िकल सिम्टम्स को रिड्यूस किया जाए, कैसे अपनी हेल्थ फिर से वापस रीगेन की जाए। So fortunately one day I came across a YouTube channel which was owned by a lady. So that lady used to help other females get back their health by improving their lifestyle. जब मैंने वो पेज देखना स्टार्ट किया तो मेरे लिए एक बहुत ही नई नॉलेज ओपन हुई कि आप अपने लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी बॉडी को एक सही एनवायरनमेंट, सही नरिशमेंट देके भी अपने बहुत हेल्थ चैलेंजेस रिवर्स कर सकते हो जो कि आपकी लाइफस्टाइल की, ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से क्रिएट हुए हैं। सो मैं वो पेज बहुत रिगरसली फॉलो करने लगी। मैं जो भी उसमें टिप्स थी मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगी। मैंने अपना डाइट बिल्कुल चेंज कर दिया, मैंने योगा करना स्टार्ट कर दिया, वॉक करनी स्टार्ट कर दी, मेडिटेट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत कुछ किया। मेरे माइंडसेट में, मेरे लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आया और आई वॉज इन्जॉइंग डूइंग दैट। वो करके मैं खुश थोड़ा रहने लगी। मेरे को फिर से ये होप मिला कि जो भी मैं फ़िज़िकली फेस कर रही हूँ ये 100% रिवर्स हो सकता है। सो वो सब चल रहा था, थोड़े टाइम मैंने वो सब फॉलो किया। ऑल्दो बहुत ज़्यादा फिज़िकली मेरी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहे थे इनिशियली, चीज़ें और ख़राब भी हो रही थी, मैं और वेट ही लूज़ कर रही थी, पर मेंटली इन चीज़ों ने मेरे को बहुत होप दिया और मेंटली मैं काफ़ी बेटर और मेरे अंदर मेंटल स्ट्रेंथ आई। सो आई स्टार्टेड सीइंग सम पर्पस इन माई लाइफ। फिर से मेरे को एक रे ऑफ होप, एक पर्पस लाइफ में दिखने लग गया था। और हेल्थ साइड पे मैं थोड़ा मेंटली रिलैक्स और कॉन्फिडेंट हो गई थी कि नाउ आई हैड अ डायरेक्शन, अ रूट टू फॉलो कि मेरे को ये करना है और इससे मेरे को अपनी हेल्थ रीगेन हो सकती है। But on the other hand, on my career side, on my job side, I was still very unsatisfied. मैं अपने कलीग्स के साथ कभी कैफेटेरिया में बैठी होती थी, कहीं भी बैठी होती थी, तो वहाँ पे वो लोग डिस्कशन करते थे कि कैसे उन्हें वीपी रोल पे पहुँचना है, कैसे उन्हें दे सी देमसेल्व्स एज अ सीईओ वन डे। बट मेरे अंदर से कभी वो मोटिवेशन ही नहीं आती थी, मेरे अंदर से कभी वो मोटिवेशन ही नहीं आती थी कि मैं क्यों अच्छा परफॉर्म करूँ अपने जॉब में। बिकॉज मैं हमेशा ये क्वेश्चन करती थी कि ये काम किसको सर्व कर रहा है, क्या पर्पस, क्या बिगर पर्पस सॉल्व कर रही हूँ मैं ये काम करके। सो वॉज गेटिंग दैट जॉब और डूइंग दैट जॉब अ ड्रीम ऑफ माइंड? ऑनेस्टली नो। बट मैंने कभी खुद से पूछा ही नहीं था कि मैं एक्चुअली क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या एंजॉय करूँगी। हमेशा मैंने करियर रिलेटेड डिसीजन लिया ही इस बेसिस पे था
कि क्या सोसाइटी अप्रिशिएट करेगी, क्या कहाँ से मेरे को एक अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा, कहाँ से मैं एक रिस्पेक्ट गेन कर पाऊँगी सोसाइटी की. देन वन डे अ स्विच जस्ट वेंट ऑफ इन माई हेड एंड पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर वो करेज आ गया टू मेक द डिसीजन दैट आई विल क्विट माई कॉर्पोरेट जॉब. And I actually put in my papers. I actually quit my corporate job within 1 week. I packed my bags and came back. So वापस आने के बाद, दिल्ली आने के बाद मेरा मेजरली पूरा फोकस अपनी हेल्थ पे था कि मेरे को अपनी हेल्थ रीगेन करनी है सबसे पहले, बिकॉज मेरा फोकस, मेरी मेंटल कैपेसिटी में बहुत फ़र्क आ चुका था मेरी हेल्थ की वजह से. मैं उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव ही नहीं रही थी, उतना ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाती थी. सो आई न्यू कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस टाइम मेरी हेल्थ को चाहिए. सो मैं सब प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करती गई, सब कुछ करती गई, एंड साइड बाय साइड मैंने एक NGO में काम करना स्टार्ट कर दिया. सो उस NGO में मेरे को कोई पे नहीं मिल रहा था, बट आई वॉज इन्जॉइंग डूइंग द वर्क अ लॉट. आई वॉज वेरी हैप्पी वाइल आई वॉज डूइंग दैट वर्क, बिकॉज मेरे को दिख रहा था कि मेरे काम का बेनिफिट किसी को हो रहा है डायरेक्टली. So I was very happy. I was motivated towards my health, towards what I was doing in the NGO. And side by side मैं वो भी explore कर रही थी कि मैं long term career wise क्या करना चाहती हूँ. What are my dreams? What are my aspirations? मैंने इंडिया के one of the top most lifestyle experts के साथ भी काम किया. They really helped me improve my health a lot. एंड उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि जब तक मैं अपना स्ट्रेस और एंग्जाइटी मैनेज करना नहीं सीख लेती हूँ तब तक मैं 100% हेल्दी नहीं हो सकती. एंड देन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, एंड माई जर्नी ऑफ लाइफ कोचिंग बिगैन एट द सेम टाइम. और लाइफ कोचिंग के थ्रू जो मेरे मेंटल एंड इमोशनल स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन आया, दैट हेल्प्ड मी ट्रेमेंडसली. Today, as I stand in front of you, I have completely 100% healed all my physical and mental health challenges. It took me good 2-3 years, but that journey was just worth it because itne lessons, itni transformation मैंने experience करी. And today I know that how exactly I want my life to look like and feel like when I'll be 50 years old. And I connect with that vision every day. I'm working towards that vision every day with a lot of gratitude and with my full heart. मेरे को एक लेसन बहुत अच्छे से मिल चुका है कि लाइफ जो भी आप पे बड़े से बड़े चैलेंजेस थ्रो करती है, they are thrown for a deeper purpose. So I really hope कि आज मेरी स्टोरी सुन के आपको भी इंस्पिरेशन मिले to keep following your path, to find the path that is right for you and keep following it with a lot of compassion and gratitude. Thank you.